और बफर सॉल्यूशन, बफर काम कैसे करता है, मैं कल तुम लोग को बता रहा था ना कि जब हम लोग वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट मिक्स करते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो चाहिए तो तुम लोग लिख लो, बफर एक्शन, बफर के एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज। ठीक है, बफर एक्शन करके टॉपिक डाल लो। और मुझे नहीं लगता कि ये तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे कल मैंने बताया था कि जब सॉल्ट होगा उसका आयन होगा तो उसमें तुम एसिड ऐड करो या बेस ऐड करो। देखो, अगर ये आयन बन गया सोल्यूशन में, ठीक है, ये आयन अगर बन गया तो इसमें अगर तुम H प्लस डालोगे तो ये इससे कंबाइन करके क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड। फिर भी ये न्यूट्रल हो जाएगा। अगर इसमें तुम बेस डालोगे तब देखो ये क्या करेगा, इस एसिटिक एसिड से H निकाल के ये वाटर बना देगा और फिर से ये आयन प्रोड्यूस कर देगा। मतलब अब तुम इसमें एसिड डालो या बेस डालो, उसका पीएच और पीओएच लगभग क्या होगा, सिमिलर होगा। तो बफर एक्शन में वही कुछ लिखा हुआ है, देखो क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है, तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, और फटाफट लिखो, प्रॉपर्टीज वगैरह भी लिख लेते हैं फटाक से, तो खत्म हो जाएगा ये। एक दो टॉपिक और बच रहे हैं चैप्टर में, उसके बाद बोल। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिख लो, दो तीन प्रॉपर्टीज हैं, फिर इसके बाद एप्लीकेशन लिख लेते हैं, फिर नया टॉपिक चालू करते हैं। एक दो और छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं इसमें। ये सब थोड़े से रट्टा मारने पड़ेंगे। ये जो पेनिसिलिन वगैरह बनती है मेडिसिन, ये सब बफर सोल्यूशन से ही बनती है, ताकि इनको यूटिलाइज करने के बाद ये एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर ना बढ़ा दें बॉडी में। बहुत ज़्यादा फोकस करके ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, एक नए नए टॉपिक का नाम डालो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया बोलो या इक्विलिब्रियम बोलो, एक ही वर्ड है। ठीक है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ मैं। मान लो अगर मैं तुमको बोलूँ कि मेरे पास एक ऐसा सॉल्ट है, ठीक है, जिसको मैं डिसोसिएट करता हूँ, AgCl है मान लो, ठीक है, इसको पानी में डालूंगा तो ये क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। बट मैं तुमको सामने से बोल रहा हूँ कि ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करता है, इसका कुछ पार्ट डिसॉल्व हो जाता है, कुछ पार्ट बच जाता है। ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है? ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं जो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, स्पैरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो डिसॉल्व ही नहीं होंगे। स्पैरिंगली सॉल्युबल, स्पैरिंगली मतलब कुछ पार्ट डिसॉल्व होगा, कुछ पार्ट नहीं डिसॉल्व होगा। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस और Cl माइनस। कुछ टाइम के बाद इसके कुछ एटम इसमें कन्वर्ट होंगे और ये दोनों फिर कंबाइन होके इसमें आ जाएंगे। मतलब एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद इनके बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, जो कि नेचुरल है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे भी होती रहेंगी और कुछ यहाँ पे भी होती रहेंगी, बट कोई तुमको मेजर चेंजेस नहीं दिखेगा। इसी को मैंने तुमको 11th में बताया था, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है और रिवर्स भी आ रही है, बट रिएक्शन में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। दैट इज डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर इसका मैं कांस्टेंट निकालूं तो तुम लोग क्या बोलोगे इसका कांस्टेंट, के कैसे लिखो इसका मैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट? AgCl, सही है। लेकिन ये जो चीज है, ये जो AgCl है, ये तो फिक्स है, ये तो अनडिसोसिएटेड है। मतलब AgCl तो डिसोसिएट ही नहीं कर रहा है। डिसोसिएट कौन कर रहा है, Ag प्लस और Cl माइनस। AgCl तो क्या है, पूरा का पूरा कंपाउंड है, तो मैं इसको कांस्टेंट ले सकता हूँ ना,
कि AgCl इज कांस्टेंट, क्यों? एज इट इज नॉन डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl को मैं K डैश ले लेता हूं, तो फाइनली ये मुझे क्या मिलेगा, K इज इक्वल टू Ag प्लस Cl माइनस अपॉन K डैश, और ये कांस्टेंट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो K इंटू के डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे पास, Ag प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, इन्हीं दोनों कांस्टेंट को मिलाने के बाद एक नई चीज बनती है KSP। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। वही टॉपिक डाला था मैंने, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। राइट है, किसके इक्वल हो जा रहा है, Ag प्लस एंड Cl माइनस। यहां तक समझा क्या सबको? पक्का? क्लियर है यहां तक सबको? खाली देखते रहो, नोट्स में देता हूं कैसे कैसे लिखना बताऊंगा। डन? किसी को डाउट इसमें क्यों लिखा मैंने इसको, KSP कहां से मिला मुझे? नहीं ना? कौन सा? मैंने क्या बोला कि ये स्पैरिंगली सॉल्युबल चीज है, इसका कुछ पार्ट इसमें कन्वर्ट होगा और कुछ पार्ट अनडिसोसिएटेड रहेगा, डिसोसिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो नॉन डिसोसिएट की जगह अनडिसोसिएटेड लिखना है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो वापस हो तो वही रहा है ना कि ये AgCl में कन्वर्ट हो रहा है और वापस इससे ये बन जा रहा है, मतलब कुछ चीजें डिसोसिएट कर रही वापस से इसमें आ जा रही। तो इसीलिए हम लोग ने फाइनली इसको क्या बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया कि ये चीज कांस्टेंट है, इसका जितना इसमें कन्वर्ट होगा वापस से इतना वापस से AgCl बना देगा। वो बॉटल वाला एग्जांपल याद है तुम लोग को, इक्विलिब्रियम का, केमिकल इक्विलिब्रियम का, जो 11th में मैंने बताया था कि वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा, बट अगर एक्सेस में हो गया तो वापस से वाटर वाटर के मॉलिक्यूल लिक्विड में कंबाइन होकर नीचे आ जाएंगे, फिर गैस बनेगी, फिर लिक्विड बनेगा, तो वो प्रोसेस चलता रहता है। तो वाटर तो फाइनली तेरे बॉटल में से कम होता है क्या, मतलब क्या हो गया, जो चीज मैंने बॉटल में ली थी वो तो कांस्टेंट है, उसमें कुछ चेंज आ रहा है क्या? नहीं, इस आयंस में चेंज आता है। राइट है, तो इसके लिए इसको हम लोग कांस्टेंट नहीं बोल रहे हैं, बट इसको मैं कांस्टेंट ले सकता हूँ क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला, तुमने जितना अमाउंट लिया है उतना ही रहने वाला है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? ठीक है, मैं बोलूँ HCl है और स्पैरिंगली सॉल्युबल है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, और मैं पूछूं कि इस रिएक्शन के लिए KSP क्या लिखोगे तुम लोग, तो क्या बोलोगे? सम बस, और कुछ नहीं आएगा। अगर मैं तेरे को बोलूं कि मेरे को PCl3 के लिए लिखना है, तो मेरे को पता है कि फॉस्फोरस एक ही है बट इस पे चार्ज कितना है, +3 का, क्लोरीन 3 है और हर क्लोरीन पे एक चार्ज होता है। ठीक है, इस रिएक्शन का अगर मेरे को KSP लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा मालूम है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P प्लस, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, बट ये जो मोल्स है ये कहाँ पे चले जाएंगे, इसके पावर। इसके आगे देख 1 था, यहाँ पे भी 1 था, तो इसके पावर में 1 था, बट जैसे ही इसके पास 1 है तो इसके पावर में 1 है, इसके पावर, इसके पास मोल्स कितने 3, तो इसके ये पावर में चला जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ देखो, जैसे अगर मान लो मैं बोलूँ CaCl2 को मैं डिसोसिएट कर रहा हूँ Ca+2 +2Cl माइनस, और मैं तुमको बोलूँ कि इसका KSP मेरे को बताओ, तो क्या लिखोगे तुम लोग? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca+2
और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस के पावर में कितना हो जाएगा 2। क्लियर हुआ केएसपी में कैसे लिख रहा हूँ चीजों का? किसका? ठीक है। जैसे अगर मेरे को इसका लिखना है Ca3PO4 ट्वाइस, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि मेरे पास कैल्शियम के कितने एटम है? 3 है। और कैल्शियम के एक एटम पे कितना चार्ज होता है? +2 का। मेरे पास PO4 के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। तो PO4, और अगर इस पे +3 है तो PO4 पे कौन सा चार्ज होगा? -3। सही है। तो इसका KSP क्या होगा बताओ कोई? और ये इसका KSP हो जाएगा। समझा? नहीं, पहले अपन पहला डिसोसिएशन देख रहे हैं ना, तो पहले कौन अलग होगा? कैल्शियम अलग होगा, PO4 अलग होगा। फिर सेकेंड स्टेप में फॉस्फोरस और ऑक्सीजन अलग होंगे, तो वो अपने को नहीं देखना, अपने को पहले स्टेप से ही काम है। जैसे अगर मैं तेरे को बोलूं कि BaSO4 है अपने पास, और ये ऐसे डिवाइड हो रहा है Ba+2 प्लस SO4-2, इसका KSP क्या होगा? इसके भी मोल 1 है, इसका भी मोल 1 है। इस इधर पे देख रहा है PO4 के 2 एटम्स, मतलब 2 मॉलिक्यूल से होल ट्वाइस लिखा है। SO4 का यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है। हाँ, इसका बताओ। Bi2H3, इसका अगर मैं दे दूं तुम लोग को कि ये 2Bi+3 प्लस 3S-2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका KSP क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Bi+3 का स्क्वायर और S-2 का क्यूब। समझ में आया KSP कैसे लिख रहा हूं मैं? मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ध्यान से देखना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मोलर सॉल्युबिलिटी क्या होता है? ठीक है, देखो, सपोज करो मेरे पास कोई रिएक्शन है, मैं ऐसे लिख रहा हूं कि AB2 है और ये डिसोसिएट कर रहा है A+ और 2B- में। क्लियर है? समझा एग्जांपल? इसका जब मैं KSP लिखूंगा तो क्या हो जाएगा KSP? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ और B-। सही है? ठीक है। अब तुम लोग सोचो कि KSP तो क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। अगर मैं बोलूं कि ये A अकेला कितना सॉल्युबल है और B अकेला कितना सॉल्युबल है, तो मैं क्या लेके चलूंगा कि मैं कितना अमाउंट ले रहा हूं और कितने टाइम में वो डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो इसी एग्जांपल में मैं ऐसे लिख दूं कि A की सॉल्युबिलिटी S है और B की भी सॉल्युबिलिटी कितनी है? S है। इक्वेशन तो वही रहेगी, कुछ चेंज होने वाला है क्या? सही है। मान लो ए का जो अमाउंट था इनटू उसका सॉल्युबिलिटी, ए का जो अमाउंट है इनटू इसकी सॉल्युबिलिटी, तो फाइनली ए का कितना मोल लिया था, हमको कितना मोल मिला ए का? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये खाली एस बचेगा, इनटू बी का मेरे पास कितना मोल है? 2 मोल है। कॉन्सेंट्रेशन ही लिखा है ना तुमने बी का, बी का कितना मोल था? 2।
इसकी सॉल्युबिलिटी और इसका स्क्वायर, तो ये फाइनली क्या मिल गया, एस इंटू 4s²। तो ये होगा क्या, 4s का क्यूब। समझा कैसे सॉल्व किया। तो फाइनली देखो तुमको KSP क्या मिल गया इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। KSP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने बोला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो S मैंने निकाला है, ये किसके रिस्पेक्ट में मैंने निकाला है, मोल के, राइट है। मैंने यहाँ पे मोल्स यूज किए ना, कि इसका कितना मोल था और इसका कितना मोल था। तो फाइनली ये जो S है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, मोलर सॉल्युबिलिटी। क्लियर हुआ सबको, मोलर सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है और नॉर्मल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या चीज़ है। ये एग्जांपल समझा क्या तुम लोग को। अब बोलने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये तो हो गया तुम्हारा मोलर सॉल्युबिलिटी, ये हो गया तुम्हारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब एक मैं एग्जांपल फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर सपोज करो मैं बोलूँ कि CaCl2 है, राइट है। ये क्या बनाएगा, Ca+2 और 2Cl-। किसी भी चीज़ की मोलर सॉल्युबिलिटी अगर तुमको लिखना है, तो तुमको सबसे पहले उसका KSP लिखना पड़ेगा। KSP क्या लिखूं इसका, मैं बताओ कोई। सही है, KSP। अब अब अगर इसी चीज को मेरे को मोलर सॉल्युबिलिटी के टर्म में लाना है, तो KSP को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली कैल्शियम का कितना मोल है, 1 मोल, इनटू इसकी सॉल्युबिलिटी, और ऊपर जो पावर रहेगी एज इट इज, इनटू Cl के कितने मोल हैं, 2, इनटू इसकी सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। सही है। क्या मिलेगा, ये खाली S मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4s का स्क्वायर। मतलब फाइनली क्या हो गया, 4s³। तो KSP इज इक्वल टू हो गया 4 इंटू मोलर सॉल्युबिलिटी का क्यूब। अब निकाल सकते हो किसी भी एग्जांपल का। ये ट्राई करो, AgBr है, और खुद से थोड़ा डिसोसिएट करना भी सीख लो। क्या आएगा इसका, Ag प्लस और Br माइनस। सही है। इसका फाइनल KSP इन टर्म्स ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटी क्या लिखूं मैं, बताओ। पक्का, इसको तुम लोग खुद से, वो मुझे नहीं मालूम भाई, देख लो तुम लोग का जो भी है। इसका बताना है, इसका बताना है KSP, और AlOH थ्राइस। मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, इसका भी KSP बताओ। पहला क्या आ रहा है सबका, S² आएगा। 2s क्यों आएगा, क्या लिखोगे, इसका 1 मोल इंटू सॉल्युबिलिटी पावर 1, इसका भी 1 मोल सॉल्युबिलिटी पावर 1। तो फाइनली S इंटू एस ही तो होगा, 1 1 थोड़ी जुड़ेगा। ये क्या होगा टोटल, S इंटू एस, तो फाइनल तुमको क्या मिलेगा, S² मिलेगा। 2s क्यों मिल रहा है, नहीं ऐड नहीं करना है ना, इंटू है ना बीच में। PbI2 का बताओ। 4s³, सही है। इसका बताओ।
खाली एस पावर 4 आ रहा है। ट्वेंटी सेवन एस पावर 4। तीन के पावर पे अगर 3 होगा तो वो 27 होता है, 9 नहीं। 3 का स्क्वायर 9 होता है। बताऊं क्या? तीनों में से किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, वो वाला एग्जांपल मैं बताता हूँ सॉल्व कर। ये तो इसका क्या हो गया, केएसपी निकल गया। बट इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी में क्या लिखूंगा? पीबी का कितना मोल है? 1 मोल इनटू इसकी सॉल्युबिलिटी, पावर पे कुछ नहीं है। फिर मल्टीप्लाई है, आयोडीन के कितने मोल थे मेरे पास? 2 मोल इनटू इसकी सॉल्युबिलिटी पावर 2। तो फाइनली 1 इंटू एस एस इंटू ये इसका स्क्वायर होगा तो 4 और ये एस स्क्वायर। तो के एस पी क्या मिलेगा? 4, 2 इसकी पावर 1 इसकी पावर, एस की पावर कितनी हो जाएगी? 3। सॉल्युबिलिटी दो टाइप की होती है, राइट है। सॉल्युबिलिटी दो टाइप की होती है, जिसमें एक मैंने तुमको ऑलरेडी बता दी, कैसे? मोलर सॉल्युबिलिटी। मोलर सॉल्युबिलिटी किस में डील करता है? पर मोल में, ठीक है। और एक नॉर्मल सॉल्युबिलिटी होती है जो किस में डील करती है? ग्राम पर लीटर में, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने तुमको बताया, के एस पी इज इक्वल टू क्या? यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का टर्म्स आएगा कुछ एक्स के फॉर्म में, सही है। यहाँ पे कुछ नंबर भी आ सकते हैं, समझा? ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया कि यहाँ पे कोई नंबर भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, एस आ सकता है, उसके ऊपर कुछ एक्स भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक। अब मोलर सॉल्युबिलिटी का एक फॉर्म, मतलब नहीं आएगा, एटलीस्ट 1 तो रहेगा। हाँ 2 रहेगा, कम से कम 2 रहेगा, ठीक है। चल कम से कम 2 रहेगा। चल भाई तेरा भी मान लेते हैं। अब आगे ये क्लियर हुआ, जब भी मैं पर मोल के बारे में बात करूंगा तो मतलब मैं इस सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ, और नॉर्मल जो सॉल्युबिलिटी है, इस इन दोनों का भी आपस में रिलेशन है। देखो, मोलर सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू होता है सॉल्युबिलिटी अपॉन मोलार मास। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इसको समझो, ये इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है। चीजों का मोलार मास पता है और मोलर सॉल्युबिलिटी पता है, तो तुम उसकी सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। चले, मोलार मास है, ग्राम पर मोल है रे, सॉल्युबिलिटी ग्राम पर मोल, और ये किस में होती है? पर मोल में बोला ना, तो ये डिफरेंस है। तुमको एग्जाम में मोलार मास जो चीज तू डिसॉल्व कर रहा है, मान ले तेरे को बोल दिया कि NaCl है, तो इसका मोलार मास अपन तो निकाल ही सकते हैं ना। तो जो चीज डिसॉल्व हो रही है उसका ही मोलार मास लेगा, और किसका लेगा? तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था एक्चुअली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मोलार सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी में। को डाउट है किसी को? तुम क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसे स्लैश करके लिख लेना, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, यहाँ से लिखते आओगे, यहाँ से लिखते लिखते ये जो चीज़ें मैंने सॉल्व की थी अभी, जहाँ पे मैंने केस भी निकाला था, ये दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक लिखोगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तक, इसके आगे तो खुद दिख नहीं रहा है, वैसे है इसके आगे, बट ये तुम लोग को समझेगा नहीं, तो तुम लोग खाली इसको यहाँ तक ही लिखोगे, ठीक है।
इसके आगे नहीं जाना है, इसके नीचे मत लिखना, ये इन जनरल से मत छापना। तो इसके ऊपर जो भी है इसको छाप लो। समझा सबको? Solubility product is defined as the product of equilibrium concentration of constituent ion, okay, raised to the power of equal to their respective coefficient in the balance equation at the given temperature। ये मैंने तुमको बताया KSP कैसे लिखते हैं, तो यहाँ तक खाली KSP कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूँ मैं। सॉल्युबिलिटी और मोलार सॉल्युबिलिटी, इनके बीच में क्या रिलेशन है, मैंने एक फॉर्मूले में तुमको बताया था ना,